क्लियर जिमनस सोर थ्रोट, हलक की फुंसियाँ या गले की फुंसियाँ। यह भी एक प्रकार का जीर्ण प्रदाह है जिसमें हलक की झिल्ली मोटी हो जाती है, हलक की पिछली दीवार पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। यह रोग अधिकतर व्याख्यानदाताओं गवैयों को देर तक जोर जोर से बोलने या गाने के कारण होता है। इस रोग में हलक में छोटी छोटी फुंसियाँ पैदा हो जाती हैं, एक दानेदार उभरी बना लेती हैं। गले में खरखरी होकर सदा खांसी आया करती है। गले में फुंसियाँ और बलगम की मौजूदगी हर समय निकलने में कोशिश करता रहता है। यदि यह रोग पुराना हुआ तो स्वर यंत्र में प्रदाह हो जाता है, आवाज़ बिल्कुल बैठ जाती है, बलगम गंदा और पीप मिला हुआ निकल जाता है। रोगी को अपना कामकाज छोड़कर किसी साफ हवादार स्थान पर आराम करना चाहिए। यही चिकित्सा करनी चाहिए जो हलक की जीर्ण प्रदाह को बताई गई है, परंतु गरारा के साथ सफ़ेद या नीली बिजली के स्थान पर हरी बिजली का प्रयोग करना चाहिए। इंजेक्शन नंबर 2829 1 सीसी रोजाना लगावें। टॉन्सिलाइट ऑफ द क्विंसी, हलक की ग्रंथियों का बढ़ जाना या गला पड़ जाना, टॉन्सिलाइटिस ऑफ। इसका कारण है सर्दी लगना, गले में भीगना, पानी में भीगना, गंदी नलियों में दुर्गंधयुक्त हवा का सूंघना। बचपन और जवानी में यह रोग अधिक होता है। गठिया वाई में भी यह रोग होता है। गठिया वाई में भी यह रोग होता है। दूसरे रोगों में कीटाणु जब हवा के अंदर आते हैं तो ये ग्रंथियां उनको रोक लेती हैं। इसका कारण रुग्ण हो जाता है। जब यह किसी रोगी को ग्रंथियां बड़ी हो तो ऐसे समझना चाहिए कि रोगी किसी छूतदार रोग से ग्रसित होने के लिए तत्पर है। बहुत से मनुष्यों में यह रोग बार बार होता है और कभी कभी छूत की भांति भी फैल जाता है। यह रोग 2 प्रकार का होता है, एक तीव्र, दूसरा जीर्ण। तीव्रता के लक्षण यह होते हैं कि जाड़ा लगकर ज्वर चढ़ जाता है, हृदय में पीड़ा होती है जिसमें टीसन कान तक पहुंचती है। मुंह खोल कर देखें तो जिह्वा की जड़ के दोनों ओर की गिल्टियां सूजी और लाल दिखाई देती हैं। बाहर नीचे के जबड़े के नीचे हाथ लगाने पर सूजन आती है, निगलने में कष्ट होता है, सूजन अधिक होती है। पानी पीते समय नाक से निकल जाती है। 4-5 दिन में बरम कम हो जाता है, 8-10 दिन में अच्छा होता है। मवाद पड़कर फोड़ा बन जाता है जो अत्यंत कष्ट का कारण है। जब यह रोग पुराना हो जाता है तो गिल्टियां बढ़कर सख्त हो जाती हैं और इतनी बढ़ जाती है कि सांस लेना कठिन हो जाता है। रोगी की आवाज़ भर्राई होती है, यहाँ तक कि घिघिया कर बोलता है। कानों के छिद्र, अंतरी छिद्र पर दबाव पड़कर रोगी बहरा जाता है, सांस लेने में निकलने में कष्ट होता है। चिकित्सा S1, S5 और A3 का तृतीय डाइल्यूशन, C1 और C5 का तृतीय डाइल्यूशन, F1 और का तृतीय डाइल्यूशन मिक्सचर पिलावें। यदि रोग बहुत पुराना हो तो A3, A4, A2 का उस समय दिया जाए जब ज्वर हो, मुंह में जिह्वा लाल हो, मुख का स्वाद मीठा हो। S5 का प्रयोग करना चाहिए। जब मुख का स्वाद मीठा हो तब S5 का प्रयोग करना चाहिए। जबकि मुख का स्वाद कड़वा और बेचैनी और नींद ना आती हो तो यदि यह लक्षण न हो तो S1 का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। A3 की 5 गोलियां सुबह शाम सूखी खिला में 10 से 25 गोलियां तक लसी टेबो की गर्म पानी के साथ बर्मी फीगो को गर्म पानी में घोलकर पिलावें। 10 गोलियां S10 को भोजन के साथ खिलाएं। लाल व पीली बिजली को नियमानुसार गले पर लगाएं। सफ़ेद बिजली के 3 बूंद दिन में 3 बार पिलावें। C13 या
A2 या सफ़ेद बिल्ली का गरारा बफारा कराएं। जीर्ण रोगों में यदि नीचे डाइल्यूशनों से लाभ न हो तो ऊंचे डाइल्यूशन को देने की आवश्यकता पड़ती है। वेनेरियों का प्रयोग अवश्य रोगियों में फ़ायदा करता है, अथवा यहाँ पर कोई कारण समझ न आता हो देना चाहिए। कभी कभी 13 के अंतरी प्रयोग में भी लाभ होता है। यदि उपरोक्त औषधियों से लाभ न हो तो S1 वर्मीफिगो 2 का एनीमा लगाएं। S1 का कमर तक स्नान करवाएं। इंजेक्शन नंबर 13 और 29 की आवश्यकता अनुसार 1 सीसी लगाएं।